Hello guys, welcome to A. Medical Knowledge. Here we're going to discuss the introductory problems. अब देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है कहता है रिलेटिव एंगल एट द नी चेंज फ्रॉम 0 to 85 ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन फेज ऑफ स्क्वेट एक्सरसाइज. इफ 10 complete squat are performed, what is the total angular distance, total angular displacement undergo by knee. मतलब कि उसने बता दिया कि आपको डिस्टेंस कितना उसने कवर किया 85. तो ये मैं आपको पहले समझा के भी और पढ़ा के भी पीछे आई हूँ कि डिस्टेंस जो है अगर उसने किया है नी को फ्लेक्शन में नी की इसने 85 किया है तो वो बैक आने में भी उसने किया होगा 85. तो 85 प्लस कर देंगे तो 170 आएगा. ठीक होगा. अब उसने क्या कि 10 कंप्लीट स्क्वेट एक्सरसाइज है. पीछे एग्जाम्पल में मैंने 400 उन्होंने दिया हुआ था, 140 दिया था, तो उन्होंने स्क्वेट एक्सरसाइज लिखा था तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे. यही काम यहाँ पे करेंगे. तो 170 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास 1770 आ जाएगा, जो कि पहला आंसर है. देखें उन्होंने हमें डिस्टेंस बता दिया 85 है. 85 को 85 में प्लस किया 170 आ गया. 170 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये हमारे 700 आ गया. अब उन्होंने कहा है कि ये आपने बता दिया और आप बताएं कि रेडियन में कैसे होती है. ये हमने डिग्री में बता दिया. रेडियन में हमने पढ़ा है कि पाई बाय 180 के ऊपर इसे हमने क्या करना है, पाई मल्टीप्लाई बाय पाई एंड डिवाइडेड बाय 180. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा. अब उन्होंने साथ ही साथ क्या ये देखिए 1700 ये आंसर आ गया आपका. ठीक है. और रेडियन में 29.6 आ गया रेडियन. और साथ ही साथ उसने क्या कहा है कि फाइंड करें, हमें बताया कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है. तो देखिए वो अपनी पोजीशन बैक पे आ गया तो वो 0 होगी. सेकंड की पर मूव करें तो वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, फाई को फाइंड करें, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं सेकंड हैंड मूव करी क्लॉकवाइज में, तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव होगी डायरेक्शन. ठीक हो गया. सेकंड हैंड मूव करिए. एक पूरा हैंड जो होता है ना वो होता है 60 का, पूरा हैंड होता है 60 का और उसने कहा हाफ है तो हाफ 30 हो जाएगा. ठीक है. टाइम इंटरवल 30 आ गया. सेकंड हैंड बता रहा है टाइम इंटरवल. ठीक है. 12 से 60 तक मूव करिए. प्रोवाइड योर आंसर इन डिग्री रेडियन बेस यूनिट. ठीक होगा. अब इसको हम प्रोवाइड करने लगे आंसर. हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है. अच्छा, जो कंसेप्ट इसमें है कि सेकंड हैंड ऑन क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव है. 12 से 60 पे आया है तो टाइम इंटरवल 30 हो गया. 2 पाई बाय रेडियन है तो कंप्लीट सर्कल कवर करने में 360 लगा और हाफ पाई बाय रेडियन 180 होता है. ठीक होगा. अब उसने हमें क्या है कि हमें पहले डिस्प्लेसमेंट बताए, फाइंड कर लेते तो उसने बता दिया हमें कि ये कितना है 180 का आ रहा है. देखें 180 किस तरह आया, मैंने आपको बताया था अगर पूरा सर्कल कवर कर रही है तो वो होता है 360 और अगर हाफ कर रही है तो 180 है. तो इसलिए ये हाफ बन रहा है 12 से 60 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये हाफ एक लाइन बन रही है तो 180 आ गया. ठीक है. तो ये कितना आ गया, पाई बाय रेडियन आ गया हमारे पास. ठीक है. अगर हमें क्या आपको अब ये हमने फाइंड कर लिया. अब ओमेगा फाइंड करना है तो ये 180 को आपने टाइम से डिवाइड कर देना है. मतलब 180 डिवाइडेड बाय 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 कट गया और ये 3 6 18 होता है तो 18 कट के 6 सेकेंड आ गया. अब रेडियन में जाना है तो आपने क्या करना है कि 180 की जगह पाई लिख देना और 30 एज इट इज लिख देना है. ठीक हो गया. एंगुलर वेलोसिटीज ने क्या है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 थी, जो कि मैंने डिटेल में अपनी वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि ये कांस्टेंट होगा तो ये वाला साइन तो ये 0 आ जाएगी. देख सकते हैं आप कि आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया. ठीक हो गया. अगला वो कहता है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन आर कंप्लीटेड बाय टॉप स्पिनिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे दी 3 पाई रेडियन और टाइम कितना दे दिया 20 सेकेंड. अब देखें हमारे पास जो आ गया ओमेगा 3 पाई रेडियन आ गया और टाइम 20 सेकेंड आ गया. 2 पाई रेडियन में कितना होता है एक रेवोल्यूशन और 3 पाई में कितना होगा, अगर 2 पाई में एक है तो 3 पाई में 1.5 रेवोल्यूशन हो जाएगा. ठीक होगा. अब यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा 5/t. तो 5 हमने फाइंड करना है तो कुछ इस तरह फॉर्मूला आ जाएगा. तो ओमेगा 1.5 है जो कि मैंने बताया 3 पाई में आ रहा है. ठीक है. उसने 3 पाई का आना है तो 1.5 आ गया. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 20 के साथ किया तो 30 रेवोल्यूशन आ गई. ठीक है. अब नेक्स्ट है कि किकर ने सेंड किया अपना लेग को 0.4 सेकेंड टाइम आ गया काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. काउंटर क्लॉकवाइज कह रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन आ गई. एक्सेलरेशन जो है वो 200 आ गई. ठीक है. डिग्री पर सेकंड. एंगुलर वेलोसिटी लेग की फाइंड करनी है, बॉल के साथ कॉन्टैक्ट में आई है और 80 और 1.4 में हमारा आंसर आना चाहिए. ठीक हो गया. अब ये देखें इसमें क्या होगा कि आपने टाइम पीरियड 0.4 दे दिया, 2000 डिग्री आ गया. एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम ले लिया हमने. अब हमने क्या फाइंड करनी थी वेलोसिटी, तो ये इसके साथ आ जाएगा. 200 को 0.4 से करेंगे तो ये हमारे पास 80 आ गई, 80 डिग्री पर सेकेंड.
अब हमने इसे रेडियन में जाना है, तो 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 के इक्वल होता है। 1 रेडियन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 80 के साथ, ठीक होगा। जब मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे ना तो आपके पास 1.39 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। 1 रेडियन को मल्टीप्लाई करना है जो भी डिग्री का आंसर है उसके साथ, ठीक होगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, हमारे पास आ जाएगा आंसर 1.39। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी रनर की थाई चेंज के 3 रेडियन से 2.7 रेडियन तक, मतलब चेंज आया है, तो मतलब W1 ओवर W2, ठीक है। W1 मतलब वेलोसिटी 1 ओवर वेलोसिटी 2, और टाइम पीरियड कितना है 0.5। व्हाट वाज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो ईजी है। देखें इसमें हमारे पास वेलोसिटी 1 3 आ गई, 2 आ गई और 0.5 टाइम इंटरवल, ये गिवन डाटा हमारे पास आ गया। फाइंड आउट जो हमने करना है 2.7 माइनस इसको 0.5 वैल्यू पुट करके हमने की तो हमारे पास 0.6 रेडियन पर सेकंड आ गया। अब डिग्री में जाना है तो 1 रेडियन 57.3 के होता है, तो 0.6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिग्री में आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये होगी। देन उसके बाद उसने कहा हुआ है कि ये देखें, ये 7 न्यूमेरिकल देख लें कि इसमें वो कह रहा है डिग्री 90 है तो हमारे पास रेडियन π/2 होगा, और रेवोल्यूशन कितनी होगी 1.4 रेवोल्यूशन होगी। ये पीछे टेबल भी उन्होंने गिवन किया हुआ है। डिग्री अगर 57.3 है, ठीक है, 1 रेडियन आएगा, और इस तरह फाइंड हम कर लेंगे। 180 है तो फिर पाई हो जाएगी और 1/2 हो जाएगी, ये 1/3 हो जाएगी, 3 और ये 360 है तो 2π रेडियन हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास ये तो डायग्रामेटिक है, और ये जो 10th न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं कि टेनिस जो है स्विंग की गई है, एंगुलर वेलोसिटी 12 रेडियन पर सेकंड से, मोशन उसका डिस्टेंस आया 0.5 एक्सिस ऑफ रोटेशन, लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी कॉन्टैक्ट पे आने से। अब देखिए ये 12 आ गया और ये 0.5 आ गया, तो RW वेलोसिटी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर को फाइंड करेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मीटर पर सेकंड, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें।